जय श्री महाकाल मित्रों, जय श्री महाकाल, जय माता काली, जय माता काली। सभी साधक एवं साधिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं अपने एक साधक को एक हूर पर ही ट्रांसफ़र किया था। तो उसका साथ क्या क्या समस्या थी, क्या क्या उसके जीवन में परेशानियां थी और क्या उसके अनुभव हुए ट्रांसफ़र के मुताबिक। ट्रांसफ़र करने के बाद उसने अपने किन किन कार्यों में सफलता प्राप्त की। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा उसका अनुभव सुने। ठीक है। तो जो भी साधक साधिकाओं को लगता है कि ट्रांसफर नहीं होता है, तो वो मैं मानता हूँ सीधा कि भैया वो पागल है। क्यों, शक्ति ट्रांसफर भी हो जाती है, एक एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो उस एनर्जी ट्रांसफर का जो कि साधारण अनुभव मैं लेके आया हूँ कि मेरे साधक ने किस प्रकार से अपनी पारिवारिक समस्याओं का, अपने जीवन की समस्याओं, अपनी खुद की समस्याओं का, अपनी खुद की मतलब हर एक, जो बोलते हैं ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, कि अपनी सारी समस्याओं को दूर किया। तो वो कैसे दूर किया और कैसे उसने मेरे को ट्रांसफ़र लिया मेरे से, कितना खर्चा आया, उसको कितना समय लगा और क्या क्या उसके जीवन की समस्या थी, वो मैंने हर एक चीज़ उसने मेरे साधक ने उस चीज़ में बताई है उस वीडियो में। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग इस वीडियो को देखें और उसके हिसाब से अपना निर्णय लें। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और जिसको भी ये ट्रांसफ़र लेना है तो वो हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पर पूरी वीडियो में हर हर जगह पे मिल जाएगा आपको। तो उसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अकाउंट नंबर पर उसके बाद मैं आपको दे दूंगा बात करने के बाद में। तो बाकी इस वीडियो में आप देखें। जय श्री महाकाल, जय माता काली। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, मैं राशिद बात कर रहा हूँ। आपने जो हूर परी का मुझे ट्रांसफ़र दिया था, उससे मैंने अपनी काफ़ी परेशानियाँ दूर कर ली हैं। गुरुजी, आप ना होते तो मेरी परेशानियाँ पता नहीं कैसे दूर होती। गुरुजी, आपको ही पता है मेरी कितनी परेशानियाँ, मैंने आपको काफ़ी परेशानियाँ बताई भी थी। गुरुजी, मेरे घर में काफ़ी परेशानियाँ चल रही थी। पहली परेशानी मैंने आपको ये भी बताई थी, मेरे घर में सबसे ज़्यादा परेशानी थी जो हमारे बड़े भाई हैं, उनकी बीवी 1 साल पहले घर छोड़कर कुछ झगड़ा हो गया था, तो चली गई थी अपने मायके। तो वो काफ़ी टाइम से आ भी नहीं रही थी, उन्हें बुलाया भी गया था, काफ़ी लोग गए भी थे लेकिन नहीं आई थी। तो आपसे मैंने ट्रांसफ़र लिया था, फिर मैंने उनसे ये काम कराया है। तो आपने जैसे बताया था इस तरीके से काम कराना, तो मैं से ही काम कराया। वो गुरुजी दूसरे ही दिन घर पर आ गई। मैं खुद यकीन नहीं हो रहा है मुझे कि कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं जो आपने मुझे ट्रांसफ़र दिया है। मैं इतना परेशान था कि मैं कुछ बता नहीं सकता। और जो लोग समझते हैं कि ट्रांसफ़र नहीं होता है, मैं उनको खुला चैलेंज देता हूँ कि ये ट्रांसफ़र होगा ही होगा। मैं और अमल का नहीं जानता, लेकिन हूर परी जो मैंने लिया है वो ट्रांसफ़र होगा ही होगा। और गुरुजी के ज़रिए मेरी काफ़ी परेशानियाँ दूर हुई हैं। मेरे कुछ पैसा रुका हुआ था, जो काफ़ी रुपए थे, 60-70 हज़ार रुपए, जो मतलब काफ़ी लोगों पे रुके हुए थे, वो दे नहीं रहे थे। तो मैंने हूर परी के ज़रिए वो काफ़ी मुश्किल से 2 या 3 दिन लगे थे वो काम होने में, मेरा पूरा का पूरा पैसा वापस आ गया। और कुछ कर्ज था मेरे ऊपर 1.5 लाख का करीब। तो मैंने गुरुजी को भी बताया था कि मेरा कर्ज कैसा दूर हो, मुझे यही कोई सा अमल बता दीजिए। तो उन्होंने कहा ट्रांसफ़र ले लो आप। तो मैंने फिर पूछा कि गुरुजी कितना ट्रांसफ़र जाएगा, फिर उन्होंने मुझे 51,000 रुपये बताए थे। थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन इतना नामुमकिन नहीं था कि मैं कर नहीं पाया। लेकिन मैंने जैसे तैसे गुरुजी को वो पैसे अदा किए। उसके बाद गुरुजी से वो ट्रांसफ़र ले लिया मैंने। फिर मैंने वो जो मेरे ऊपर 1.5 लाख था, वो हूर परी के ही ज़रिए मैंने वो सारा का सारा कर्ज अपने ऊपर से उतारा। और गुरुजी, मैंने आपको बताया भी था कि मेरे काफ़ी जो फ्रेंड जो मुझसे दूर रहते थे, वो अब मेरे पास अपने आप ही आने लगे हैं। पास आकर मुझसे बात भी करते हैं, मुझसे दोस्ती भी करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी, आपके ही ज़रिए मेरे सारे के सारे काम बनने लगे हैं। जो हूर परी जो मैंने आपसे ट्रांसफ़र पूरा हो गया था, मैंने आपको बताया था इसका काम कैसे किया जाएगा, तो आपने मुझे काम का तरीका पूरी तरीके से सब कुछ बताया भी था। अब गुरुजी, मैं ये और आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में कुछ किसी ने कराया था, वो भी उन्होंने सब कुछ खुला खुला बताया है कि इस तरीके से किसने कराया है, किसने नहीं कराया है, सब कुछ उन्होंने बता दिया है मुझे। और यहाँ तक कि जो लोग मेरे घर में जो नहीं मान रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, अब मैंने आपसे बात भी कराई थी, तो आपने उनको विश्वास दिलाया।
उसके बाद जब ट्रांसफ़र हुआ और उन्होंने जब ट्रांसफ़र हो गया, अब उनको घर वालों को पूरा विश्वास है और विश्वास के ही ज़रिए मैंने गुरुजी आपसे एक बार और बात की थी, लेकिन उस वक्त मतलब आपके पास भी कुछ टाइम नहीं था, आप कुछ कर रहे थे तो नहीं हो पाई थी हमारी बात। लेकिन उस वक्त मेरे हालात और ज़्यादा बुरे थे, हो सकता है उस वक्त मैं आपको पैसे नहीं दे पाता, लेकिन अब मेरे हालात थोड़े पैसों में सही हो गए थे और मैंने आपको फिर पैसे दिए, उसके बाद ही मैंने ट्रांसफ़र लिया और आपके ही ज़रिए मेरी सारी की सारी परेशानियां दूर हो गई। मैंने आपको बताया भी था कि मैं काम करता हूं, लेकिन काम में कोई पैसे नहीं मिल पाते हैं या कहीं रुक जाते हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी। और मैंने आपको बताया था कि मैं पढ़ाई करता हूं, यूपी का रहने वाला हूं और आपको मैंने बताया कि मैं पढ़ाई करता हूं, लेकिन कहीं भी नौकरी के कोई रिज्यूम वगैरह डाले, कई जगह मैंने प्राइवेट में रिज्यूम डाले थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने आपको बताया भी था कि मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर मैकेनिक मैंने इंजीनियर किया हुआ है, मैंने आपको बताया था, लेकिन आपने कहा इंजीनियर हो तो आपको मिल जाएगा जल्दी, लेकिन नहीं, काफ़ी जगह मुझे ठोकरें मिली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोग पैसे मांगते थे या फिर हटा दिया करते थे कि यहाँ तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो, दूसरी जगह ट्राई करो, यहाँ पर जगह नहीं है। ऐसा बहुत जगह हुआ था, मैंने 2-3 जगह रिज्यूम डाल दिए थे। उसके बाद जब मैंने ट्रांसफ़र ले लिया था आपसे, और अब मेरे पास 2 जगह से फ़ोन आ चुके हैं गुरुजी, जो आपने बताया था कि हाँ आपके सारे की सारी परेशानियाँ दूर होने लगेंगी, अब वो मेरे पास 2 जगह से फ़ोन आने लगे हैं। अब गुरुजी मैं ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके पास का मतलब जॉब के लिए जाऊं, और आपसे मैं पूछना भी चाह रहा था कि मैं किसके पास जॉब करूं, क्योंकि दोनों मुझे 25,000 मतलब मेरी तनख्वाह मतलब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ गुरुजी कि अब मैं जॉब नहीं करूँ, मैं इसी लाइन में लोगों का भला करूँ और लोगों के कार्य जो भी हैं काम वो पूरे करूँ। मैं आपकी गुरुजी आपकी राय जानना चाहता हूँ, एक बार मुझसे बात कर लीजिए और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ गुरुजी। अब मुझे पता नहीं कि किस तरीके से आपका क्या करूँ क्या नहीं करूँ स्वागत। अब मैं आपको मिलने के लिए भी मैंने आपसे कहा था, लेकिन फ़ोन पर बात नहीं हो पाई थी। गुरुजी मैं आपसे मिलना भी चाहता हूँ और वहाँ आकर मैं कुछ आपको अपनी तरफ से जो कुछ हो सके मैं इनाम के तौर पर आपको देना चाहता हूँ। बस अपना छोटा भाई समझ के वो ले लेना गुरुजी, और आपका जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूं वो कम है गुरुजी। जो भी थे मेरे काम बहुत बहुत ऐसे जो थे जो नहीं बन रहे थे, आपके ज़रिए सारे के सारे काम बन गए। अब गुरुजी मैं बस इतना ही चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि उनका काम नहीं बनता, कि उनके ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, कि अमल में कामयाबी नहीं मिल रही है, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि उन लोगों के पास ये रिकॉर्डिंग या ऑडियो जो भी है पहुँचे, और ताकि वो लोग ये सोचें कि हाँ ये काम होते ही हैं। और मैं इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूँ, जिससे यकीन ना हो तो वो गुरुजी से बात करे और गुरुजी से अमल ले, या अमल नहीं करना चाहता तो अपना ट्रांसफ़र ले सकता है, जैसे भी उन्हें ठीक लगे। और मुझे विश्वास है गुरुजी पर कि हाँ वो लोगों के भला करते भी हैं, मुझे यकीन भी है। और गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बात भी बहुत प्यार से करते हैं। जो लोग नहीं मानते हैं कि यूट्यूब पर बहुत दिखावा है, मैं भी यही मानता था कि यूट्यूब पर लोग बहुत फेक है, लेकिन जब गुरुजी से मैं मिला तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा, और काफ़ी मैं बात करता था तो सुकून मिलता था मुझे बात करके, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और अब मेरे पास सिद्धि है तो मुझे और खुशी और बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी आपके ही वजह से मेरी सारी की सारी परेशानियां दूर हो गई, सारी की सारी जो परेशानियां थी घर में, बीमारियां थी, जो बीमारियां मतलब ऐसा लगता था कि हाँ किसी ने मतलब पापा पे करा दिया या अम्मी पे करा दिया या भाई बहन पे, ऐसे मतलब किसी के दर्द होने लगा सिर में, किसी के पैर में दर्द, अचानक ठीक हो जाता। लेकिन आज मुझे सब कुछ पता चल गया है कि क्या हो रहा था मेरे घर में, कौन क्या करा रहा था क्या नहीं करा रहा था, सब कुछ मुझे पता चल गया है। गुरुजी आपके ही सदक़े में मुझे सब कुछ जो भी था मेरा परेशानियाँ थी वो दूर हो गई। आप गुरुजी मैं बस एक ही ख्वाहिश है मेरी कि मैं आपके एक बार आपके दर्शन करूं और आपसे मिलूं। मेरा मिलने का मन बहुत हो रहा है गुरुजी, और आप मुझे मिलने के लिए इजाज़त दे दीजिए। धन्यवाद गुरुजी।